मैं 9वीं कक्षा के सभी बच्चों का एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। अब तक हम ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा में पढ़ रहे थे। आगे से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो वाकई ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमने अभी तक कोशिका पढ़ी, कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, ठीक है, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी है। उसके बाद हमने कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, यानी उसको बोलते हैं कोशिकांग। कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं, वो हमने शुरू किए थे। तो पिछली कक्षा में हमने 2 कोशिकांग पढ़े थे, अंतःद्रव्य जलिका, और दूसरा पढ़ा था हमने गोल्जी उपकरण। तो अंतःद्रव्य जलिका यानी आपको मैंने बताया था, अंतःद्रव्य जलिका 2 तरह की होती है, ठीक है। चिकनी अंतःद्रव्य जलिका होती है और दूसरी आपकी खुरदरी अंतःद्रव्य जलिका होती है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया था, खुरदरी अंतःद्रव्य जलिका को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सरफेस के ऊपर होते हैं हल्के हल्के गोले होते हैं, जिसको बोलते हैं राइबोसोम्स। जबकि जो चिकनी होती है उसके ऊपर कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ट्यूब की तरह होती है, तो वो होती है अंतःद्रव्य जलिका। दूसरा था आपका गोल्जी उपकरण। मैंने आपको बताया था कि यह ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, एक के ऊपर दूसरा रखा होता है। तो ये कैमिलो गोल्जी के द्वारा सन 1843 में उनका जो जन्म हुआ था, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको गोल्जी उपकरण के नाम से जाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे अगला जो कोशिकांग है, मुख्य कोशिकांग, उसके बारे में, वो है आपका लाइसोसोम। कौन सा? लाइसोसोम। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम क्या होता है जो? लाइसोसोम जो है एक जो आपका गोल आकार का होता है, और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ सभी जगह लगभग कोशिका के सभी भागों में पाया जाता है। जैसे आपका ये यहाँ मौजूद रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, ये पूरी कोशिका के अंदर पाया जाता है। जितने भी आपको गोले गोले दिख रहे हैं ना, ये लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम होता क्या है? लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यानी लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालना, इसका काम है लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम जैसे हमारे पेट के अंदर जो हम खाना खाते हैं, पचता है, वो सारा वेस्टेज मटेरियल हम बाहर फेंकते हैं, वैसा ही काम कोशिका के अंदर जो कोशिका खाना खाती है, खाना मतलब कोशिका के अंदर जो भी चीज़ जाती है, ठीक है, उसको क्या करना, उसको पचाने के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको बाहर निकालने का काम होता है हमारे लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम का बाहरी पदार्थ के कोशिका के अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। लाइसोसोम जो है बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को साफ करते हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर वाले बाहरी पदार्थ जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया तथा भोजन तथा पुराने अंग लाइसोसोम में चले जाते हैं, तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। कौन? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम बहुत ही शक्तिशाली पाचकारी एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के अंदर, यानी जो पचाने वाले एंजाइम होते हैं वो लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे होते हैं, जो कि कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर क्या करते हैं? उसका पाचन करते हैं। तो कोशिकीय मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, इसको बोलते हैं चयापचय। मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं चयापचय। तो यह होता है लाइसोसोम के द्वारा, ठीक है। तो कोशिका के मेटाबॉलिज्म में जब व्यवधान पड़ता है, जो रुकावट पड़ती है, तो कोशिका का क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है। तो जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक बहुत ही पाचकारी एंजाइम होते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? कोशिकाओं को अपने आप ही पाचित कर देते हैं। जो कोशिका के अंदर एंजाइम होते हैं, वे जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो ये लाइसोसोम अपने आप फट जाते हैं, और जो इसके अंदर एंजाइम होते हैं वह कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसीलिए यही कारण है कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है।
ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये आता भी है बार बार कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। या दूसरा प्रश्न आता है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब कोशिका के मेटाबॉलिज्म या चयापचयन में व्यवधान पड़ता है, उसके कारण कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है कोशिका की। समझ गए। तो ये था आपका लाइसोसोम। उसके बाद है अगला प्लास्टिड्स। अगला जो हमारा पांचवा जो हमारा प्लास्टिड नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला जो हमारा इसका कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बहुत ही जरूरी कोशिकांग है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से समझेंगे। चलिए चित्र पे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रहे हैं ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स, ये ठीक है, ये नहीं है, हाँ ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, इसको बैटरी हाउस भी कहा जाता है, यानी इसको कोशिका ऊर्जा घर भी कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देखो कोशिका का बिजली घर होता है या ऊर्जा घर होता है। जीवन के लिए जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं आवश्यक होती हैं वही क्या होती हैं, ऊर्जा देना होती है। तो वो ऊर्जा जो है कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया देता है, और ये देता है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, और एटीपी कोशिका को ऊर्जा देती है। शरीर में रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी की संचित ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसकी दोहरी झिल्ली होती है, बाहर वाली झिल्ली होती है और अंदर वाली झिल्ली होती है। तो बाहरी जो झिल्ली होती है ना, उसमें होते हैं छेद, उसको होते हैं छिद्रित झिल्ली। और जो अंदर वाली झिल्ली होती है उसमें क्या होते हैं, थोड़े वलय होते हैं। वलय मतलब जैसे आपको मैं ये बताऊँ, वलय का मतलब रिंग होते हैं उसके अंदर। ठीक है, जैसे ये मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ, ये बाहरी लेयर होगी। ठीक है, इसके अंदर वाली लेयर में इस तरह से वलय होंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को बनाया जाता है। ये अब ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो होगी बाहरी इसकी झिल्ली, इसके अंदर होंगे हल्के हल्के छेद, ऐसे ऐसे बीच में ये छेद होंगे ऐसे ऐसे। और जो अंदर वाली झिल्ली है इसके अंदर वलय होंगे, अंदर को मूड़ी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब माइटोकॉन्ड्रिया, इसके जो अंदर जो वलय होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़रूरी काम करते हैं। क्या काम होता है इसका, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आपको पदार्थ होते हैं उनको मूवमेंट में यह सहायता करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही अद्भुत अंग है, क्योंकि अपना डीएनए और राइबोसोम इसके होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अंग है कोशिका का जिसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, और ये प्रोटीन भी स्वयं बनाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये बने इसके अंदर वलय। ठीक है, ये इसके अंदर वलय हैं, ये वलय, और ये बाहरी कोशिका स्मूथ है, इसकी अंदर वाली जिसके अंदर वलय बने हुए हैं, ये वलय। तो इस प्रकार जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का बिजली घर भी होता है, और यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आज हमने 2 कोशिकांग पढ़े इस वीडियो के माध्यम से। पहला पढ़ा हमने क्या, पहला पढ़ा हमने पहला पढ़ा हमने लाइसोसोम, ये वाला। ठीक है, पहला पढ़ा हमने लाइसोसोम, और दूसरा पढ़ा हमने माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है कोशिका के। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आए होंगे। कल हम इसके आगे जो बच गए 2 कोशिकांग वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।